They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make. चले जाओ घर छोड़ के चले जाओ, जब भी मौका मिले, छुट्टियां हो, चले जाओ। राधे राधे गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। और आज मैं जा रहा हूँ थोड़ा सा घूमने के लिए, थोड़ा सा गुड़गांव तक, सिद्धार्थ और अभिषेक जी के साथ। तो मौका मिला था 2-3 दिन का, तो हमने सोचा घुमाते हैं। अब जहाँ जाएंगे आपको लेके जाएंगे, एंजॉय। तो हम शाम को निकल पड़े गुड़गांव की ओर, जो कि आगरा से लगभग 190 किलोमीटर के आसपास है। और बहुत ही खूबसूरत दिन था, बहुत ही खूबसूरत सनसेट। और हम लोग गए थे वाया मथुरा। तो मथुरा होते हुए हम लोग सीधे पेरीफेरल एक्सप्रेस पे होते हुए गुड़गांव पहुंचने का अपना सफ़र तय कर रहे थे। बीच में हम लोग रुके जैन शिकंजी रेस्टोरेंट पे, जहाँ पर सभी लोगों ने थोड़ी बहुत शिकंजी वगैरह पी, थोड़ा रिफ़्रेशमेंट किया। और उसके बाद हम लोग निकल पड़े गुड़गांव की ओर, जिसमें पहुँचते पहुँचते थोड़ा सा अंधेरा हो चुका था और हमें बहुत ज़बरदस्त भूख भी लगने लगी थी। और चूंकि पेट में चूहे दौड़ रहे थे, इसलिए हमने एक अच्छा सा रेस्टोरेंट देखा और हम बैठ गए कुछ ना कुछ खाने के लिए, कुछ हेल्दी खाने के लिए। जैसा कि आप देख ही रहे हैं, मेन्यू कितना भरा पड़ा है चीज़ों से। उसके बाद हम लोगों ने रुकने का फैसला किया। हम लोग सिद्धार्थ के घर रुके थे, जहाँ सिद्धार्थ रह रहा है अभी। तो जी हम पहुँच चुके हैं गुड़गांव, सिद्धार्थ के यहाँ पे। और अब हम सुबह मिलते हैं आपसे दोबारा और करेंगे कंटिन्यूस ब्लॉग को। तब तक बने रहिए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह हो चुकी है और अब हम करेंगे कुछ भोजन पानी। तो अपना नाश्ता अपने आप बनाएंगे और आपको दिखाएंगे कि हम कैसे बना रहे हैं। हालांकि ये नहीं दिखाएंगे कि हम क्या खा रहे हैं, नज़र लग जाती है, लेकिन दिखाएंगे कि कैसे कर रहे हैं। प्याज कट गई है हमारी, अभी टमाटर और हरी मिर्च वगैरह काटेंगे, उसके बाद बनाएंगे हम अपना नाश्ता। अपना नाश्ता वाश्ता निपटा के, चूंकि सिद्धार्थ चला गया था ऑफिस, तो हम लोग निकल पड़े कहीं ना कहीं घूमने के लिए, क्योंकि घूमने ही तो आए हैं। इसलिए हम लोग निकल पड़े किसी मॉल में या किसी और अच्छी जगह पे जाने के लिए। हम सबसे पहले जा रहे थे एमियंस मॉल। तो गाइस हम लोग निकल गए हैं कुछ ना कुछ एक्टिविटी करने के लिए। वैसे तो इतनी ज़बरदस्त गर्मी है, इतनी धूप है कि आप क्या एक्टिविटी करोगे। स्टिल हम लोग जो है जा रहे हैं कुछ सीधे एमियंस मॉल जा रहे हैं हम लोग। अब देखते हैं वहाँ पे क्या हम कर सकते हैं, कुछ एक्टिविटी वगैरह या कुछ खाने पीने के लिए। दिखाते हैं आपको। ये रहा एमियंस मॉल। अब इसके अंदर एंट्री लेंगे। अब चूंकि मैं आपको एमियंस मॉल के बारे में ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ अपने ब्लॉग्स में, तो इसलिए मैं आपको बोर नहीं करूँगा एमियंस मॉल के बारे में बता के। लेकिन हाँ, जब हम पहुँचते हैं तब कुछ नया वहाँ पर देखने के लिए मिलता है। जैसे इस बार हमें मिले थे देखने के लिए फ्लावर्स के डेकोरेशंस। उसके बाद हम लोग पहुँचे हैमलेज, क्योंकि भाई मेरा बेटा जो है वो नहीं मानता है, कुछ ना कुछ उसके लिए ज़रूर ले जाना पड़ता है लौट के। तो मैं इसलिए आया कुछ देखने के लिए। वहाँ बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें मिलती हैं, आपको तो पता ही होगा। तो देखने लगे हम लोग कोई टॉय या कोई ऐसी चीज़ जो अद्दू को अच्छी लग सके। उसी सर्च में हम लोग पूरे हैमलेज में घूमते रहे। अगर आप किसी छोटे से शहर से बिलोंग करते हैं, तो मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि ये चीज़ें आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं। मॉल्स हो गए और भी ऐसी अट्रैक्टिव जगह जो है, तो आप जाएंगे वहाँ पर तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा, लेकिन लौट के आपको पसंद अपना घर ही आएगा। तो ऐसे ही हम लोग जब पहुँचे वहाँ पर, तो हमने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें देखी। और घूमते घूमते फिर हमें लगी भूख। तो एज यूजुअल अभिषेक जी और मैं बैठ गए कुछ खाने के लिए। और हमने क्या खाया वो तो आपको दिख ही जाएगा, जो मैं कभी नहीं खाता कल की वजह से, लेकिन इस बार
खाया, बहुत ही यम लगा यार, मज़ा आ गया। मैं कई बार इस जगह पे आया हूँ, लेकिन जितनी बार भी आता हूँ मुझे कुछ ना कुछ नया देखने को मिलता है। लेकिन सच बोलूँ तो इस बार जब मैं फन एरिया में किड जोन में गया तो मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मेरे साथ अद्दू नहीं था और ऐसा लगा कि सब कुछ ठहरा सा हुआ है, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन ठीक है, बच्चों को भी समय देना चाहिए और अपने आप को भी समय देना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम लोग फिर उस टाइम जोन में, उस गेम जोन में घुस गए देखने के लिए, थोड़ा खुद को एंजॉय, खुद भी हम बच्चे ही हैं अभी भी, और अपने अंदर से तो हम लोग बच्चे ही फील कराना चाहते हैं अपने आप को। तो हम भी थोड़ा एंजॉयमेंट के लिए अंदर चले गए, थोड़ा बहुत गेम्स वगैरह खेलने के लिए, मैं और अभिषेक। तो हम लोगों ने वहाँ एक अच्छा समय स्पेंड किया बहुत दिनों बाद। जब वहाँ से निकलने लगे तो हमने सोचा जब हम इतना एंजॉय कर ही रहे हैं तो क्यों ना इसको मीठे के साथ एंजॉय करें। तो हमने वहाँ से एक आइसक्रीम भी ली दोनों। तो गाइस आपने देख ही लिया, एमईएस मॉल बहुत कुछ करने के लिए नहीं था वहाँ पे, लेकिन हाँ फिर भी हम लोग थोड़ा सा घूमे, कुछ खाया पिया और अब हम निकल लिए दूसरी जगह जाने के लिए। अब दूसरी जगह हम कंफ्यूज हो रहे थे कि हम कहाँ जाएँ। तो पहले हमने सोचा कि हम किसी और मॉल में चलते हैं और मॉल में जाएं या कहीं और जाएं। तो अब सोचा है कि वर्ल्ड मार्क चलते हैं, अभिषेक जी ने देखा भी नहीं तो वर्ल्ड मार्क घुमा के लाते हैं, देखते हैं वहाँ कुछ अच्छा होगा। तो आप पहले देख चुके हैं, पूरा ब्लॉग देख चुके हैं वर्ल्ड मार्क का, तो वर्ल्ड मार्क की इस बार में कुछ ज़्यादा चीज़ आपको दिखाऊंगा नहीं, लेकिन हाँ कैसे और क्या करेंगे वो सब देखेंगे। इस ट्रिप में सब कुछ था, केवल एडवेंचर की कमी थी। तो हम लोग पहुंचे गो कार्टिंग करने के लिए, F9 गो कार्टिंग, जो कि गुड़गांव में ही स्थित है। दोस्तों हम आए हैं F9 गो कार्टिंग करने के लिए। गो कार्टिंग करेंगे या नहीं करेंगे तो नहीं पता, क्योंकि खाली पड़ा हुआ है अभी हाल फिलहाल, दिन का समय है, धूप हो रही है और वीकेंड पर शायद ज़्यादा भीड़ होती है यहाँ पर। अब देखते हैं करेंगे नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पर और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आप देख रहे हैं मेरे पीछे फुटबॉल का ग्राउंड है, इधर देखेंगे तो क्रिकेट के प्रैक्टिस नेट्स बने हुए हैं, और उसके पीछे अगर आप देखेंगे वो जो चीज़ है वो ब्लू वाली, दैट इज़ स्विमिंग पूल। और ये आप देख रहे हैं क्रिकेट का ग्राउंड है पूरा, यहाँ पर मैचेस हो सकते हैं डे नाइट, बहुत बढ़िया। और वो गो कार्टिंग गाइस हम लोग आए हैं गो कार्टिंग करने के लिए, और मेरे संग चैलेंज में आ रहे हैं, पार्ट ले रहे हैं अभिषेक जी। तो आज देखना पड़ेगा कि कौन जीतेगा। वैसे तो अभिषेक जी जीतेंगे, फिर हो सकता मैं भी जीत जाऊँ। एंजॉय करिएगा। हम दोनों ने अपने अपने गियर्स पहने, सेफ्टी गियर्स, जो कि बहुत ज़रूरी हैं अगर आपको कार्टिंग करते हैं या कोई भी एडवेंचर स्पोर्ट करते हैं। तो हम दोनों ही बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे इस चीज़ को करने के लिए, और हमने जब ये शुरू किया तो कभी अभिषेक जी आगे मैं पीछे, कभी मैं आगे अभिषेक जी पीछे, और हम लोगों ने इसे पूरी तरह से एंजॉय किया, क्योंकि ये वो मोमेंट्स थे जो हम बहुत दिनों से ढूंढ रहे थे। क्योंकि हम अपनी अपनी ज़िंदगियों में इतने व्यस्त हो जाते हैं और इस तरीके की चीज़ें बहुत कम ज़िंदगी में कर पाते हैं। तो ये ऐसा मोमेंट था जिसको हम पूरी तरह से जीना चाहते थे, और ऐसा ही हुआ। एट दी एंड रेस किसने जीती होगी वो तो आपको पता ही है, मुझे अपने मुंह से अपनी तारीफ़ करने की आदत नहीं है, लेकिन हाँ दैट वाज अ टफ कॉम्पिटिशन बाय अभिषेक जी, और बहुत मज़ा आया। आप भी अगर जाएं गुड़गांव कभी तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा F9 गो कार्टिंग।
और आपको वहाँ बहुत सी और भी चीज़ें करने के लिए मिल जाएंगी। जैसे आप स्विमिंग पसंद करते हैं तो आप स्विमिंग कर सकते हैं। अगर आपकी कोई टीम है तो आप वहाँ क्रिकेट भी खेल सकते हैं। क्रिकेट का पूरा ग्राउंड है, बिल्कुल प्रोफेशनल पिच बनी हुई है। तो इस तरीके के एडवेंचर ज़रूर करने चाहिए आपको, जब भी मौका मिले आप चले जाइए, क्योंकि ये जो मज़े हैं ये ज़िंदगी में कोई आपको देगा नहीं, ये वक्त आपको निकालना पड़ेगा। तो अभी आए हैं हम लोग स्विमिंग करने के लिए स्विमिंग पूल में, और ये एक प्रोफेशनल स्विमिंग पूल है जहाँ पर आप लोग भी आ सकते हैं। सेक्टर 59 में आपको यहाँ पर मिलेंगे विशाल भाई, जो कि एक नेशनल लेवल स्विमर रहे हैं, चैंपियन रहे हैं। तो अब मैं आपको मिला भी देता हूँ उनसे। विशाल भाई, ये है विशाल भाई। हेलो। जो कि चैंपियन है, स्विमिंग चैंपियन। और कभी भी आप यहाँ आएंगे और अगर मेरा नाम लेंगे तो ये आपको अच्छे से ट्रीट भी करेंगे और आपको एडमिशन भी दिलाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। बेस्ट ऑफ लक गाइस, सी यू। वहाँ से फ्री होके हम लोग गए थे मूवी, और लौट के फिर हम गए लीला। वहाँ हमने डिनर किया क्योंकि रात बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। तो हम लीला से निकलने के बाद फिर सुनसान रास्तों और गलियों के मज़े लेते हुए कहते हैं किसी शहर का असली रूप देखना हो तो उस रात में घूमो। कितना अकेला और कितना सूनापन उसके अंदर भरा हुआ है वो आपको रात में पता चलेगा। तो रात को 3 बजे जब हम लोग उन सड़कों पे घूम रहे थे तो हमें एहसास हो रहा था कि दिन में पूरी तरीके से भरी हुई ये रोडें, बहुत खूबसूरत खूबसूरत बड़ी बड़ी इमारतें एकदम अकेली हो जाती हैं। लेकिन उसका भी अपना ही एक मज़ा है, यही जीवन है, इसी तरह की ज़िंदगी चलती है और ऐसे ही चलती रहेगी। तो ये रहा हमारा एक छोटा सा ट्रिप जो हमने गुड़गांव के लिए किया था। इसमें हमने एक दिन में बहुत इन्जॉयमेंट किया, बहुत इन्जॉय किया, बहुत सारी जगह पे गए, बहुत अच्छा सा समय हम लोगों ने स्पेंड किया, और उसके बाद हम अपने घर वापस आ गए। तो ये बहुत ही अच्छा ट्रिप रहा, और मैं कहूँगा कभी भी आपको अगर 1 दिन या 2 दिन का भी जब भी समय मिले तो आप इतने छोटे छोटे से कोई ट्रिप आप ज़रूर बनाएं, और अपने लिए, अपने अंदर जो बच्चा छुपा है उसके लिए ऐसे छोटे ट्रिप ज़रूर लगाते रहिए और उसे खुश रखिए। तो गाइस, आज का दिन बहुत शानदार ज़बरदस्त रहा, और अब बज रहे हैं 3:15, रात के 3:15। तो अब हम चलते हैं, विदा लेते हैं आपसे और मिलेंगे अगले व्लॉग में। ये व्लॉग पसंद आया तो इसको व्लॉग को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा, और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगले व्लॉग में। राधे राधे।